Okay, good morning class. This is the second lecture of class 11th. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपने नंबर सिस्टम जाना और डिविजिबिलिटी को समझा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या हैं और इनका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो आपके पास वैसे तो मेनली 2 इंटरवल्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, बट मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, समझने ना इस चीज़ को आराम से। पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी शो कर देते हैं, दोनों तरफ ओपन। इसके बाद होता है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। उसके बाद होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज। नाम से पता चल रहा है, सेमी ओपन पहले स्मॉल रखा, सेमी क्लोज फिर क्लोज कर दिया। सिमिलरली सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ठीक है। तो सेमी क्लोज स्क्वायर और सेमी क्लोज स्मॉल, ठीक है। तो ये तो हुए आपके पास इंटरवल्स। अब इन इंटरवल्स एक्चुअली में ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट्स का हम किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहले जैसे किसने कह दिया कि सर एक्स जो है, एक्स की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 3 है, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 3 है। तो ये इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू का है, ये वाला सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 1 to 3। अगर हम इसको समझे तो यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 3 है, ठीक है। ये 1 है और ये 3 है। अगर हम इस चीज को समझे कि x बिलोंग्स टू 1 to 3 या फिर x 1 से ग्रेटर बट लेस देन 3, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो x की क्या क्या वैल्यूज होगी कि सर x 1 कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, यानी कि x 1 के बराबर नहीं हो सकता, x 3 भी नहीं हो सकता, लेकिन x 1 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 है, इसको मैं x की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ 1 और 3 को छोड़ करके, 1 और 3 के बीच में कुछ भी, है ना, 1 और 3 के बीच में कुछ भी, याद रखिएगा। किसी ने कह दिया x इज इक्वल टू 1.000001, चलेगा। किसी ने कह दिया x इज इक्वल टू 2.999999, चलेगा। किसी ने कह दिया x इज इक्वल टू 1.5, चलेगा। यानी कि x जो लाई कर रहा है 1 से 3 के बीच में कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू आप 1 नहीं बता सकते हो, x की वैल्यू आप 3 नहीं बता सकते हो, x की वैल्यू आप 1.00000001 कितना भी से लेकर के 2.999999, बट एग्जैक्ट 3 नहीं और एग्जैक्ट 1 नहीं, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है।
आई थिंक ये इसको क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं। नाउ हम इसी को अगर ऐसे लिखे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसी को हम जब यहाँ लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल साइन आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे। तो x बिलोंग्स टू 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको भी हम अगर ऐसे समझे कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 का मीनिंग क्या है, और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 3 है। इसका क्लियरली मीनिंग ये है कि x 1 के इक्वल भी हो सकता है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x 1 के इक्वल भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, और x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। समझ में आया बात? यानी कि किसी ने बोला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 तो चलेगा, x इज इक्वल टू 3 तो चलेगा, और x इज इक्वल टू 1 से 3 के बीच में कुछ भी नम वैल्यूज तो चलेगा। यानी कि x 1 भी वैल्यू भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, और 1 से 3 के बीच में कुछ भी ले सकता है। आई थिंक ये सिंबल और आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इक्वल टू 3 है। समझ में आई बात? तो आई थिंक आप इस चीज को अब ऐसे लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। x बिलोंग्स टू कहाँ पर ओपन रहेगा, ओपन ब्रैकेट 1 पे लगेगा, क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगेगा, 3 पे लगेगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो चीज़ भी आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट का मतलब उस चीज़ को हम आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर इसी को नंबर लाइन पर आप लिखोगे कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अगर इसी चीज़ को आप नंबर लाइन पर रखोगे तो आप क्या कहोगे, सर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 हो सकती है, और x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अरे आ गई बात समझ में? तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें दिखने में आसान है, लेकिन जब हम डोमेन रेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज में। नाउ अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन 3 है। आई थिंक अगर आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और 3 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, यानी क्लोज ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। आई थिंक कि नंबर लाइन पर अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 को आंसर में इंक्लूड करना है क्या? हाँ, यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट है तो 1 आंसर में हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, और 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इनइक्वलिटी का केस आएगा तो हम इंटरवल यूज करते हैं। इनइक्वलिटी का साइन निकालने के लिए हम इंटरवल यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक और है हमारे पास ब्रैकेट जो है वो है कर्ली ब्रैकेट। तो सर कर्ली ब्रैकेट का हम यूज कैसे कहाँ करेंगे? आपने स्मॉल ब्रैकेट बता दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बता दिया, हाफ स्मॉल हाफ स्क्वायर हाफ स्मॉल ये बता दिया। अब बात आती है कर्ली ब्रैकेट का यूज क्या करेंगे, कहाँ करेंगे? तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो चारों ब्रैकेट है इनका इनइक्वलिटी यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ऐसी जगह इनका यूज करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज कहाँ करेंगे? कर्ली ब्रैकेट का हम इक्वेशन में यूज करते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर इसके आप रूट्स निकालते हो तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। और
कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। लेकिन ये छोटा सा इक्वेशन है तो इसमें हम ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, इसका फैक्टराइज इजीली हो रहा है। इसके फैक्टराइज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। कि ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनका सम -5 आए और उनका प्रोडक्ट 6 आए, तो दिमाग में आता है कि सर -2 को -3 से जोड़ोगे तो -5 आएगा और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आएगा। तो हम इसके दो फैक्टर कर देंगे, x² माइनस, इसको तोड़ देंगे 3x माइनस 2x और +6 इजिकल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x -3 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 आ जाएगा और इक्वल टू 0। इन दोनों में से x -3 कॉमन आ रहा है, x -2 अंदर बच जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप लिखोगे x -3 इजिकल टू 0 और x -2 इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो उन दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर 0 हो जाए तो उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो या तो ये नंबर हो सकता है या ये नंबर हो सकता है। तो यहाँ से x इजिकल टू 3 मिलेगा, यहाँ से x इजिकल टू 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर श्योर है, क्या श्योर है? ये श्योर है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 ही होगी, किसी इंटरवल में नहीं होगा। आप फिक्स्ड बता सकते हो कि हाँ x इजिकल टू 3 ही आएगा, या फिर आप ये बता सकते हो x इजिकल टू 2 ही आएगा। तो ऐसे में इसको हम लिख सकते हैं कि सर x इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट 2,3, यानी कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 होगी और एग्जैक्ट 2 होगी। आप ये नहीं बता सकते सर 2 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है या लेस देन 2 भी हो सकती है, वो आप केवल इनइक्वालिटी में लगाते हो। तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग ये हुआ कि कोई चीज़ अगर आपने ऐसे लिखी कि कर्ली ब्रैकेट 2 x इजिकल टू, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू केवल और केवल 2 ही है, ना तो 2 से ग्रेटर है ना 2 से लेस है, ना 2 पॉइंट समथिंग है ना 2 पॉइंट लेस देन 2 पॉइंट लेस देन 2 है। तो आई थिंक कि कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्लियर हुआ। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ओनली एंड ओनली x की वैल्यू कितनी है 2, जबकि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, वहाँ पर हम कब यूज करेंगे? जब हमें क्या नज़र आ रहा हो, ग्रेटर देन ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, इस तरह के सिंबल नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें कि x -3 किसने कहा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और किसी ने कहा, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसने ऐसे पूछ लिया x -3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन सॉरी x -3 लेस देन और इक्वल टू 0। दिखने में x -3 x -3 x -3 सभी में सेम है, बट इन सब का आंसर अलग अलग आएगा, इंटरवल अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ ओनली ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ लेस देन है और यहाँ लेस देन इक्वल है। तो हम इनका आंसर कैसे निकालें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पर जा रहे हैं कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है, किस तरह से आंसर निकालें, ठीक है। तो हेडिंग है अपनी नेक्स्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आता है, ये ऐसे बेसिक टॉपिक है जो आपको पूरी मैथ्स में काम आएंगे, पूरी की पूरी मैथ्स में काम आएंगे, ठीक है। तो वहीं पर अभी जो अपन ने क्वेश्चन उठाया था मैं उसी को उठा रहा हूँ, ठीक है। x -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको हम कैसे सोल्व करें कि सबसे पहले हम x -3 को इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालने का तरीका,
मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही यूज करना है, ठीक है। x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसको नंबर लाइन पर रख दो, आपको पता है 3 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है। आप क्या करो, लेफ्ट साइड से प्लस माइनस देते हुए चले जाओ। क्या करो, सबसे पहले x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, x माइनस थ्री को जीरो के बराबर रखा, यहाँ से x की वैल्यू 3 मिली, 3 को आपने नंबर लाइन पर रखा, इसका लेफ्ट साइड से प्लस माइनस प्लस देते हुए चले जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही वैल्यू है, अगर अदर वैल्यू होती तो हम फिर बात करते। रख दिया। देखिएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम सारे क्वेश्चन पर, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आपको ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ नज़र आ रही है, 3 से ग्रेटर पे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये ओनली ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो हम 3 नहीं है आंसर में लेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, बट 3 नहीं है। 3 से ग्रेटर का कि सर 3, 4, 5, 3.0001 अप टू कहाँ तक, इन्फानाइट तक जाएगी ना। तो इसका आंसर लिखना है आपको, क्या ऐसे लिख सकते हो कि सर x की जो वैल्यू है वह 3 से तो ग्रेटर है बट लेस है इन्फानाइट। इन्फानाइट को हम आंसर में कभी भी इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ओनली ग्रेटर या लेस इस तरह से लगेगा। तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर और इन्फानाइट से छोटी, इसी को अगर हम इंटरवल में लिखें तो हम इस आंसर को ऐसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3 टू इन्फानाइट। 3 पर ओपन क्यों लगाया, इसका रीजन समझ में आया, क्योंकि सर 3 पर ओपन इसलिए लगाया, यहाँ पर ओनली ग्रेटर है, ठीक है, इक्वल नहीं है, इसलिए 3 पर ओपन। और इन्फानाइट पर भी ओपन, क्योंकि इन्फानाइट कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, उसका हमें पता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ओपन लगाया जाता है। आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं सेकंड करने जा रहा हूँ, इसी को इस तरह से लिख रहा हूँ कि x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 रखो, x बराबर 3 आ जाएगा, सेम 3 यहाँ कहीं मिला, लेफ्ट साइड से प्लस माइनस देते हुए चले जाओ। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 3 है, सॉरी हाँ, x माइनस थ्री ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ, 3 से बड़ा। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इक्वल टू 0 भी लगा है, तो 3 को भी आंसर में लेंगे, इस तरह से सिंबल बना दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 3 पर ओपन नहीं क्लॉज, क्योंकि 3 भी आंसर में इंक्लूड है, और 3 टू इन्फानेट, और अभी मैंने क्या कहा, इन्फानेट पर ओपन ब्रैकेट। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को भी बता दोगे। अगर किसी ने कहा x माइनस थ्री लेस देन 0, तो आप क्या करोगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 करोगे, x इज इक्वल टू 3 आएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही करना है, डायरेक्टली मैं इसको इधर भी ले जा सकता था, यहाँ पर 3 है, वही प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का क्या रोल है ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन पर जाइए वापस कि सर ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 0 से छोटी है। 0 से छोटी का मतलब पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव पोर्शन, कि सर नेगेटिव पोर्शन, तो ये रहा नेगेटिव पोर्शन, 3 से छोटा। अब 3 पर इक्वल लगाएंगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ, यानी कि ये जो होल लगाया इसका मतलब है कि 3 को आंसर में इंक्लूड करना ही नहीं है। अब ये 3 से छोटा, कितना छोटा कहाँ से आ रहा होगा, कि सर ये कहीं ना कहीं माइनस इन्फानेट से आ रहा होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो प्लस इन्फानेट जाएंगे। तो अगर इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख दूंगा, x बिलोंग कर रहा है
कहाँ से चल रहा होगा कि सर माइनस इनफिनिटी से चल रहा होगा, कहाँ तक जा रहा होगा सर 3 तक जा रहा होगा। 3 पर ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि यहाँ ओनली लेस देन है, इक्वल नहीं लगा हुआ है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू, तो आई थिंक आपको पता चल गया कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर 3 आएगा। नंबर लाइन पर 3 रखोगे, यहाँ इधर प्लस इधर माइनस। आपको पता है इक्वल भी ले रखा है, इक्वल भी ले रखा है, यानी कि 3 को आंसर में इंक्लूड करना है। यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन ये शो कर रही है कि हाँ 3 भी आंसर में है और 3 से छोटा, 3 से छोटा, क्योंकि यहाँ दे रहा है x माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव पोर्शन लेना है आंसर में। नेगेटिव पोर्शन 3 से छोटा, तो इसका आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 3। मैंने क्या कहा, माइनस इन्फिनिट हुआ प्लस इन्फिनिट हुआ, इनको ऑलवेज किस में रखना है, ओपन ब्रैकेट में। और 3 को क्लोज में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है। अगर ये क्लियर हुआ तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरह से ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको ये पता है कि अगर ओनली इक्वल टू 0 होता तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन अब ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक एक्सप्रेशन, एक इनइक्वलिटी बन गया। अब इसको सोल्व करने का तो तरीका वही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और 3, कितने जीरोज मिलेंगे, 2 और 3, 2 जीरोज मिलेंगे। तरीका वही है, नंबर लाइन खींचेंगे, इनको इनकी हैसियत के हिसाब से रखेंगे 2, फिर 2 से बड़ा 3। ठीक है, 2 और 3 रखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे आंसर ऐसे करते हुए जाएंगे। यहाँ तक पहुँचे आप लोग, पक्का? ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो अब आंसर लिखने का कैसे लिखे। आपको पता है ओनली ग्रेटर देन 0 है, तो ओनली ग्रेटर देन 0 है तो केवल पॉजिटिव पोर्शन आंसर में आएगा। अब पॉजिटिव पोर्शन आंसर में आएगा तो पॉजिटिव पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है कि सर 3 से बड़े पर है, लेकिन 3 पर क्या लगाना है, होल लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ओनली ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर पॉजिटिव साइन कहाँ है, 2 से छोटे पर, तो 2 से छोटे पर। तो आई थिंक अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि सर x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, कहाँ से आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिट से, कहाँ तक, 2 तक, 2 पर ओपन लगेगा, यूनियन 3 से इन्फिनिट, 3 पर भी ओपन और इन्फिनिट पर भी ओपन। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, माइनस इन्फिनिट से 2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिट तक, 2 पर भी ओपन आएगा और 3 पर भी ओपन आएगा। केवल पॉजिटिव पोर्शन का ही आंसर लिखना है। अब ये चीज़ कि सर आप कैसे क्लियर कर रहे हो, ये आंसर तो मेरे समझ में आ गया, आपने तरीका भी बता दिया। तो एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है, ये इनइक्वालिटी आपसे क्या कहना चाह रही है, ये इनइक्वालिटी आपसे ये कहना चाह रही है बच्चों कि सर इस एक्सप्रेशन में हम x की ऐसी वैल्यू रखें जो इसको ऑलवेज क्या बना के रखें, पॉजिटिव बना के रखें, 0 से बड़ा बना कर रखें। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे और 3 से बड़ी रखोगे तभी ये पॉजिटिव आएगा। चाहो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, x इज इक्वल टू -1 -3 -5 कुछ भी रख लो, या x की वैल्यू 4 5 6 या 3.001 कुछ भी रख लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखी, 2.5 भी रख दिया, 2.99 भी रख दिया, या 2.0001 भी रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा, जबकि इस एक्सप्रेशन को आपको पॉजिटिव बनाना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है इनइक्वालिटी।
ठीक है, आंसर देने का तरीका समझ में आ रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपको मैं ये क्वेश्चन इस तरह से दे देता, कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वही काम करते आप, इसके फैक्टर कर लेते। फैक्टर आता है 2 और 3, इसके जीरोस 2 और 3 को आप नंबर लाइन पर रखते, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ पर आप प्लस देते, यहाँ माइनस देते, यहाँ प्लस देते। फिर वही कि सर ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोर्शन आप आंसर में इंक्लूड करते, तो पॉजिटिव पोर्शन 3 से ग्रेटर में आ रहा है और 2 से लेस में आ रहा है। एक और चीज़, इक्वल का साइन भी, इक्वल का साइन का मतलब 3 को भी आंसर में लेना है और 2 को भी आंसर में लेना है। जब आप इसका आंसर लिख रहे होते हो तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आ रहा होगा कि सर माइनस इन पॉइंट उसको ओपन में रखा 2 तक, तो 2 को किस में रखते हैं आप, 2 को आप क्लोज में रखते हैं, यूनियन वापस 3 को क्लोज में रखते हैं और 3 टू कहाँ तक आंसर जाता, इनफाइनाइट तक जाता। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में ओनली ग्रेटर देन था, यहाँ ओनली ग्रेटर देन था, तो हमने आंसर में 2 और 3 को ओपन में रखा था, यहाँ की ये और यहाँ इक्वल भी है, तो 2 और 3 को हमें किस में रखना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता बच्चों, समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, तरीका भाई ये, इसके 2 रूट्स आते या 2 जीरोस आते, 2 और 3 नंबर लाइन पर रखते पक्का। फिर वही लेफ्ट साइड से प्लस माइनस प्लस देते हुए चले जाते। फिर आप क्या बोलते कि सर ये जो हैं, ये जो बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी वैल्यू लेस देन 0, यानी कि ये एक ऐसे एक्स की वैल्यूज लानी है या ऐसे एक्स की वैल्यूज रखनी है जो इसको ऑलवेज नेगेटिव बनाए। तो नेगेटिव कौन से पोर्शन में आ रहा है, नेगेटिव 2 to 3 में आ रहा है, लेकिन 2 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, 3 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि ओनली लेस देन है, इक्वल नहीं है। तो आंसर लिख देते आप, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 पर भी ओपन है और 3 पर भी ओपन है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो वही 2 फैक्टर आते, 2 जीरोज आते, 2 और 3, वही प्लस माइनस प्लस। अभी क्या कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव 2 से 3 में आ रहा है, और एक्चुअली में यहाँ इक्वल का साइन भी है, तो 2 को भी लेना है आंसर और 3 को भी लेना है। तो इसी को हम लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 to 3। आई थिंक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन उठाऊंगा, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी।